नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं हम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले बिहार में एक बड़ी भूल हो गई है भारतीय जनता पार्टी से। बिहार में क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर सबसे बड़ी गलती की है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एक सर्वे दोस्तों सामने आया है जिसमें ये बात कही गई है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद, यानी कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद बिहार में भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में सीटें घट सकती हैं, वोट प्रतिशत घट सकता है। जी हां दोस्तों, एक तरफ एनडीए के जो गठबंधन में शामिल दल हैं वो कह रहे हैं कि बिहार की जो 40 सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, 40 में से 40 लोकसभा सीटों पर जीत एनडीए की होगी। लेकिन जो सर्वे जारी किया गया है उसके आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं दोस्तों। इसके मुताबिक नीतीश की एनडीए में वापसी के बावजूद बीजेपी नीतीश गठबंधन को 2024 में भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं, आरजेडी कांग्रेस की बात करते हैं, तो यहां पर इनको फायदा होता दिखाई दे रहा है। कितनी सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है, कितनी सीटों का एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे कराया, मूड ऑफ द नेशन। इस सर्वे में क्या है दोस्तों, इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जेडीयू के साथ और भारतीय जनता पार्टी के एक साथ आने के बाद, यानी कि एनडीए की सीटों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बिहार में एनडीए को 40 में से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि साल 2019 में 39 सीटें एनडीए ने हासिल की थी। एनडीए के खेमे में 39 सीटें आई थी 2019 में, लेकिन 2024 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 40 में से 32 सीटें और पिछली बार 39 सीटें थी, तो यानी कि 7 सीटों का सीधे सीधे यहां पर नुकसान होता एनडीए को दिखाई दे रहा है। और क्या यह आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि एकदम सटीक का सर्वे हमारे सामने नहीं होते हैं। 2-4 सीटों का फासला होता है तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिलहाल यहां पर 40 में से 32 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी वाले जो गठबंधन है एनडीए, उसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक सर्वे और आया है, टाइम्स नाउ और मैट्रिज एनसी का ये सर्वे आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बिहार में एनडीए को 40 में से 35 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को और इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर बताया जा रहा है कि उनकी जीत हो सकती है। तो यानी कि ये जो दूसरा सर्वे है इसमें भी 4 सीटें एनडीए की कम होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो आरजेडी जिसको सीटें नहीं मिली थी, जो गठबंधन जिसको 1 सीट मिली थी, अब वो 7 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है इस सर्वे के मुताबिक। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन सरकार के दौरान शराबबंदी के चलते मौतें हुई हैं। देखिए, इसके पीछे का कारण आप समझिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। हालांकि एक बात और आपको बताते चलें कि महागठबंधन और एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद परिस्थितियां और बदल सकती हैं, कुछ आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, आकलन और कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों? बिहार की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो वहां पर मुद्दे क्या क्या थे। जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ जब सरकार चला रहे थे, तब वहां पर शराबबंदी की गई और उसके बाद कई सारी मौतें हुई थीं। उसको लेकर लोगों में खासा गुस्सा था। कानून व्यवस्था को लेकर बता रहे हैं कि बहुत जो हालात थे वो खराब हो चुके थे और इन तमाम मुद्दों को लेकर लोग परेशान थे। खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो यहां पर कह रहा था और इसके लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहा था। और बीजेपी का जो कोर वोटर है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार ये बात कर रहे थे कि महागठबंधन सरकार से छुटकारा चाहिए। बीजेपी का कोर वोटर यही मान रहा था कि बिहार की इस वक्त जो हालत है उसके लिए नीतीश कुमार ही सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। अभी 10 दिन पहले की अगर हम बात करें दोस्तों,
15 दिन पहले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 15 दिन तक पहले तक का पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोस रहे थे नीतीश कुमार को। भारतीय जनता पार्टी के नेता गला फाड़ फाड़ कर नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि बिहार की दुर्दशा कर दी है। लेकिन यहां पर चीजें बदली, नीतीश कुमार पलटे, वो एनडीए में शामिल हो गए और उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली बिहार में, जो बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को कोस रहे थे कि आप जो है बतौर मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने एक माहौल तैयार कर दिया था दोस्तों कि जो जनमत तैयार हो रहा था वो नीतीश कुमार के खिलाफ की तैयारी हो रही थी, नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बन रहा था। लेकिन अचानक एकाएक रातों रात क्या हुआ कि नीतीश कुमार पलट गए और बीजेपी के साथ आ गए। यानी कि बीजेपी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हो गए, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बची कुची कसर तो बीजेपी के लोग अब सरकार में शामिल हो गए तो अच्छा काम करवा लेंगे। अचानक से कैसे सही हो गए? खैर, अब अचानक से नीतीश के पलटी मारने को लोग बीजेपी का पलटी मारना भी समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए, ये राजनीति है और अचानक से नीतीश ने पलटी मारी और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी पलटी मार ली है। ये बहुत बड़ा कारण है लोकसभा में एनडीए की सीटों को नुकसान पहुंचाने का। ये बहुत बड़ा कारण है एनडीए की जो वोट प्रतिशत है वो गिरने का। एकाएक अचानक से अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं, वही नीतीश कुमार जो बीजेपी के लोगों को फूटी आंख नहीं भा रहे थे, वही नीतीश कुमार आज उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बहुत ज्यादा फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 7 सीटें जो सर्वे निकलकर सामने आया है उसमें 7 सीटों का नुकसान होता बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक बार फिर से तेजस्वी यादव अगर कहा जाए तो यहाँ पर बड़ा रोल निभाते दिखाई देंगे विपक्षी गठबंधन में, और यहाँ पर विपक्षी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसको यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।